नमस्कार दोस्तों, सिद्धि विनायक संग्रिया के YouTube चैनल में आज से अपने हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं जगमोहन कश्यप। तो देखिएगा, अगर राजस्थान के इतिहास की अपने बात करें तो इतिहास के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। उनमें से आज मैंने प्रथम जो टॉपिक है वो बड़ा ही अच्छा टॉपिक चुना है मेरे अकॉर्डिंग, कि इस टॉपिक में से प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न आता ही आता है। तो आज अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजपूताना के सांके। राजपूताना के सांके। राजपूताना के अंतर्गत सांके। अब इसमें अपने ये देखेंगे कि सांका कहते किसको है। सर्वप्रथम अपने ये देखेंगे सांका जो शब्द है उस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसके अंतर्गत दो शब्द रहते हैं, दो शब्द हैं, यानी कि मैं आपको ये कह सकता हूँ दो शब्दों के मेल से बना है। और वो दो शब्द कौन से हैं? वो दो शब्द हैं आपके लिए। पहला जो शब्द है वो है केसरिया। केसरिया पहला शब्द है केसरिया, और दूसरा शब्द है जोहर। जोहर। अब देखिएगा, केसरिया और जोहर जो दो शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, केसरिया जो है उसका अर्थ क्या होता है। युद्ध क्षेत्र में पुरुषों द्वारा वीर गति प्राप्त करना। पुरुषों द्वारा वीर गति प्राप्त करना। युद्ध के मैदान में आप कह सकते हो कि पुरुष लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए। इसके बाद में देखिएगा, जोहर जो शब्द है, महिलाएं अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आत्महत्या कर लेती हैं। आत्महत्या कर लेती हैं। आत्महत्या कर लेती हैं। तो राजपूताना के सांके की बात करेंगे। सांका शब्द का अर्थ केसरिया करना, युद्ध क्षेत्र में पुरुषों द्वारा वीर गति। फिर अपनी इज्जत या अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जब महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं तो उसको अपने जोहर कहते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज अपने क्लास में बात करेंगे। अब देखिएगा, राजस्थान के अंतर्गत या राजपूताना के अंतर्गत कुल 12.5 सांके हुए, जिनमें से 12 जोहर थे। तो वो किस प्रकार से थे इस चीज पर अपनी बात करेंगे। तो 12.5 सांके व 12 जोहर। 12 जोहर। एक जो था वो अर्ध सांका था। जैसलमेर 2.5 सांकों के लिए प्रसिद्ध है, तो 2 वहां पे पूर्ण और एक अर्ध सांका। तो एक के अंतर्गत जोहर नहीं हुआ था, केवल केसरिया हुआ था, इसलिए वो अर्ध सांका कहलाता है। उसकी भी अपने बात करेंगे। अब देखिएगा, ये जो 12.5 सांके हैं ये 7 दुर्गों के अंतर्गत होते हैं। 7 दुर्गों में हुए, यानी कि 7 ऐसे दुर्ग हैं राजपूताना के जिनके अंतर्गत ये 12.5 सांके हुए। अब देखिएगा, यदि अपने इनको अच्छे से याद करना चाहें तो इसके लिए मैंने इनको 3 भागों के अंदर विभाजित कर दिया है। 3 भाग बनाए हैं। 3 भाग हैं। यदि इसको अपने 3 भाग कर लेते हैं तो इन 3 भागों के अंतर्गत ये बड़ी अच्छी तरह से याद हो सकता है। तो अपने बात करते हैं फर्स्ट, पहले भाग की। 1300 से 1400 ईस्वी, यानी कि प्रथम 100 वर्ष। दूसरे भाग की अपनी बात करते हैं 1400 से 1500 ईस्वी।
और तीसरे भाग की अपने बात करते हैं 1500 से 1600 ईस्वी, 1500 से 1600 ईस्वी। देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगातार है। 1300 से 1400, 1400 से 1500 और 1500 से 1600। अब अपने ने बात की भी 12.5 हैं, तो 12.5 का अपने डिवाइड करेंगे किस प्रकार से, कि कौन से भाग में ये कितने हैं। तो पहले जो 100 वर्ष हैं, यानी कि पहला जो अपना भाग है 1300 से 1400, उसके अंतर्गत 7 हैं, 7 सांके। दूसरा जो अपना भाग है 1400 से 1500, उसमें 2 सांके हैं। तीसरा जो अपना भाग है इसके अंतर्गत 3.5 सांके हैं, 3.5, 7, 2, 9 और 3.5, 12.5, 12.5 सांके हैं। अब देखिएगा ये 12.5 हैं, तो इसमें अपने एक एक भाग को लेते हैं। जैसे फर्स्ट पहला भाग है, तो पहले भाग की मैं बात करूं तो इसमें 5 विशेष हैं और 2 इस भाग के अंतर्गत अन्य हैं, यानी कि 5 में कुछ विशेषता है। अभी अपने बात कर लेते हैं क्या विशेषता है। तो इन 7 को अपने 5 + 2 कर लेते हैं, और भी आसानी से अपने को अच्छे से ये चीज याद हो जाएगी। अब देखिए जो प्रथम 5 हैं, पहले जो 5 हैं 1301, 1303, 1308, 1311 और 1311। इन पांचों की क्या विशेषता है? इन पांचों की विशेषता ये है कि इन पांचों के अंदर जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो देखिएगा पहला 1301 रणथंबोर, रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान, दूसरे की यदि मैं बात करूं 1303 चित्तौड़ का प्रथम, चित्तौड़ में सर्वाधिक 3 साके हुए, तो चित्तौड़ का प्रथम 1303 के अंतर्गत रहता है। शासक जो थे वो रावल रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह। 1308 सिवाना बाड़मेर, और सिवाना बाड़मेर के अंतर्गत शासक थे सातलदेव या शीतलदेव, सातलदेव या शीतलदेव। 1311 जालोर के अंतर्गत जो शासक थे वो कान्नड़ देव सोनगरा। कौन थे? कान्नड़ देव सोनगरा। और 1311 में ही एक और जैसलमेर, और जैसलमेर के अंतर्गत शासक थे मूलराज प्रथम। अब देखिए इन पांचों के अंदर विशेषता क्या है? इन पांचों में विशेषता ये है कि इन पांचों के अंदर ही मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो 1301, 1303, 1308, 1311 और 1311 पहले जो राजपूताना में 5 जो जोहर होते हैं, उन 5 जोहरों में मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। पहला राजस्थान का रणथंबोर, चित्तौड़ का पहला 1303, सिवाना का पहला 1308,
जालोर 1311 और जैसलमेर में भी पहला कब 1311। एक बात का और ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ चित्तौड़ में सर्वाधिक 3 सांके हुए और जैसलमेर 2.5 सांकों के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर के 2 जो हैं वो फर्स्ट पार्ट में आएंगे और चित्तौड़ के जो 2 बचे हुए हैं वो तीसरे पार्ट के अंतर्गत आएंगे। अब देखिएगा यहां पर जो 2 बचे हैं उनमें नंबर 6 जैसलमेर के नीचे आपने जैसलमेर ही लगाना है। जैसलमेर कब 1370-71 कौन शासक? राव दूदा। मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? मुस्लिम आक्रमणकारी फिरोज तुगलक यहां पे मुस्लिम आक्रमणकारी रहता है। पहले पार्ट का अंतिम यानी कि सातवां भटनेर कब 1398 शासक दूलचंद। मुस्लिम आक्रमणकारी तैमूर लंग। तो 12.5 सांके और 12 जौहर कितने दुर्गों के अंतर्गत? 7 दुर्गों के अंतर्गत। 3 भाग अपने ने किए 1300 से 1400, 1400 से 1500 और 1500 से 1600। देखिए पहले भाग के अंदर 7, दूसरे भाग के अंदर 2 और तीसरे भाग के अंदर 3.5। तो राजपूताना का प्रथम 1301 रणथंभौर हमीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी। और इसी युद्ध से वो कहावत प्रचलित हो गई राजपूताना के अंदर, सिंह नाद सिंह सवार कदली फले एक बार, हमीर हटर तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। उसके बाद में देखिए 1303 चित्तौड़ का प्रथम रावल रतन सिंह, 1308 सिवाना बाड़मेर सातल देव अलाउद्दीन खिलजी, 1311 जालोर कन्नड़ देव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी, 1370-71 जैसलमेर राव दूदा फिरोज तुगलक, बटनेर 1398 दूलचंद और तैमूर लंग। बटनेर एक मात्र दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। राजपूताना का एक मात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। अब देखिए इसके बाद में यदि अपनी बात करते हैं अपने पास दूसरे भाग की, तो दूसरे भाग के अंतर्गत 1400 से 1500 के मध्य अपने ने लिखे केवल और केवल 2 सांके थे 1400 से 1500 के मध्य। तो अपना दूसरा जो भाग है वो है 1400 से 1500, 1400 से 1500। यहां पर अपने पास 2 सांके और आपने ध्यान रखना है कि दोनों के अंदर ही यानी कि दोनों जो सांके हैं वो गांगरोन में हुए। कहां पर हुए? गांगरोन में। और दोनों में ही जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो दोनों ही बार में मालवा के शासक थे। कहां के? मालवा के। तो सेम चीज गांगरोन में दोनों मुस्लिम आक्रमणकारी कहां के? मालवा के। अब देखिए ये दोनों जो जौहर हैं या सांके हैं ये कब कब होते हैं? तो पहला जो है, पहला 1421 शासक गांगरोन का शासक अचलदास खींची। मुस्लिम आक्रमणकारी होसंग शाह। कौन? होसंग शाह। और इसी सांके के यानी कि इसी युद्ध के ऊपर बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी गई है अचलदास खींची वचनी का। दूसरा देखिएगा
1444 और 1444 में गांगरोन के जो शासक थे वो थे पाल हंसी और मालवा के जो शासक थे वो थे महमूद खिलजी फर्स्ट। जब अपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें महमूद खिलजी फर्स्ट और महमूद खिलजी सेकंड का बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। 1444 महाराणा कुंभा का टाइम चल रहा है तो महमूद खिलजी फर्स्ट, और राणा सांगा के समय आपने ध्यान रखना है महमूद खिलजी सेकंड था। ठीक है, तो 1400 से 1500 अपना दूसरा पार्ट गांगरोन दोनों में विरोधी मालवा, 1421 अचलदास खींची होसंग शाह, और उसके बाद में दूसरा 1444 पाल हंसी महमूद खिलजी फर्स्ट। अब अपने बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की, तीसरा जो भाग है, और तीसरा जो अपने पास भाग था वो अपने पास है 1500 से 1600, 1500 से 1600 ईस्वी, 1500 से 1600 ईस्वी, 1500 से 1600 ईस्वी, 3.5 इस पार्ट के अंदर सांके रहते हैं, लेकिन अपने लिखने की दृष्टि से 4 लिखने पड़ेंगे, एक अर्ध सांका था। तो देखिएगा कि 1500 से 1600 में जो 3.5, इसमें अपने फर्स्ट की पहले की बात करें तो 1534, और 1534 के अंदर चित्तौड़ का द्वितीय सांका, चित्तौड़ का पहला ध्यान रखना 1303 के अंदर रावल रतन सिंह के समय, और चित्तौड़ का जो द्वितीय सांका था, यहाँ पर चित्तौड़ के जो शासक हैं वो विक्रमादित्य थे, और मुस्लिम आक्रमणकारी बहादुर शाह कहाँ के? गुजरात। कहाँ के शासक? गुजरात। ये वही युद्ध था जो बिक्का पहाड़ी में हुआ, और इसी युद्ध से पहले राजमाता कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है और वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो बड़ा ही भयंकर युद्ध होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर नेतृत्व जो है वो विक्रमादित्य ने नहीं किया था, नेतृत्व जो है वो रावत बाघ सिंह ने किया था, रावत बाघ सिंह ने नेतृत्व किया था। इसके बाद इसी कड़ी में यदि अपने तीसरे भाग में नंबर 2 की बात करें तो 1550 जैसलमेर। कहाँ पे? जैसलमेर, और ये जैसलमेर का अर्ध सांका था, अर्ध सांका। यहां पर ध्यान रखना है केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ, केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ। और कौन कौन थे? तो बात करेंगे राव लूणकरण और मुस्लिम आक्रमणकारी अमीर खां। अब बात करते हैं यहां तीसरे भाग में, तीसरा 1568 और 1568 के अंतर्गत चित्तौड़ का तृतीय सांका, चित्तौड़ का तृतीय सांका। तो इस समय चित्तौड़ के जो शासक थे वो उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह।
और मुस्लिम आक्रमणकारी अकबर। मुस्लिम आक्रमणकारी अकबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां भी आपने ध्यान रखना है कि यहां भी नेतृत्व है वो उदय सिंह नहीं करते हैं, यहां भी नेतृत्व जो है वो जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया करते हैं। कौन करते हैं? जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया व फतेह सिसोदिया, फतेह सिसोदिया यहाँ पे नेतृत्व करते हैं। तो चित्तौड़ के दूसरे और चित्तौड़ के तीसरे में जो नेतृत्व करता है वो शासक नहीं रहते, उनकी जगह नेतृत्व करता है वो अन्य व्यक्ति रहते हैं। अब अपने बात करते हैं इस तीसरे भाग के अंतिम की, और राजपूताना का भी वो अंतिम रहेगा। तो राजपूताना का अंतिम कहो या आप तीसरे भाग का अंतिम कहो, जो अंतिम शाखा था वो होता है 1570-71। 1570-71 कहाँ पे? सिवाना बाड़मेर। सिवाना बाड़मेर। शासक वीर कल्ला। वीर कल्ला। वीर कल्ला। और मुस्लिम आक्रमणकारी अकबर। मुस्लिम आक्रमणकारी अकबर। ये राजपूताना का अंतिम शाखा था। राजपूताना का अंतिम शाखा। अंतिम शाखा। अब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। अपने ने बात की थी 3 पार्ट की। पहला 1300 से 1400, दूसरा 1400 से 1500 और तीसरा 1500 से 1600। ठीक है, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 3.5। ओके, अब देखिएगा जो 7 थे 1301, 1303, 1308, 1311, 1311, 1370-71 और 1398। रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर, फिर जैसलमेर और बटनेर। ठीक है, 5 की विशेषता। प्रथम 5 की विशेषता मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे भाग